ये क्या कह रहे हो? हाँ, मैं क्या करूं? इंदु, इंदु उठ जल्दी, उठ जो, इसी में भाग यहाँ से। आ रही है, समझ आपको वक्त नहीं है, जल्दी भाग यहाँ से। तुझे मारने के लिए गुंडे आ रहे हैं। जल्दी भाग यहाँ से। अब तो गलत कैसे हो? क्या चाहिए? अरे, सुनिए तो, कौन चाहिए? क्या ढूंढ रहे हैं? यहाँ कोई नहीं है। चले जाइए। मेरे पीछे आ। हाँ चलो। रुक जाओ। उस तरफ। तुम्हारा सत्यानाश हो। रिटायर होकर घर में बैठकर तूंद नहीं बढ़ा रहा हूं मैं। हाँ, तिरंगा की रक्षा के लिए आज भी तैयार खड़ा हूं मैं, रास्कल। अपन हैदराबाद जा रहा है। जाना जरूरी है। आई पैसा लिए है ना, जाना होगा, तो टेंशन मत ले। ये बंगला किसका है? अरे मिनिस्टर की दूसरी वाली का है। पहले वाली छोड़कर भाग गई क्या? पहले वाली गांव में रहती है, वहाँ छोटा मोटा ढाबा चला लेती है। ढाबे वाली से अपन बाद में मिलता है। As you wish। आओ ना, वेलकम। ये मेरा नया घर है, हाल ही में बनाया है, टोटल इटालियन मार्बल है। तुम्हारा इंतजाम मैंने टॉप फ्लोर पे कर दिया है, जो चाहिए इशारा कर देना, चुटकी बजाते ही हाजिर कर दूंगा। ये बात है। यही बात है, आओ ना। खैरियत तो है ना? नाम क्या है? अनामिका, मट्टीपुरम से हूँ। तुम मट्टीपुरम की है? हाँ। अपन तो वहाँ जाता रहता है। हाँ। पता है, वहाँ दुर्गा जी के मंदिर में मेरी माँ साफ सफाई का काम करती है। हम दोनों शायद दूर के रिश्तेदार हैं। अब भी आ गए ना करीब। और करीब आऊँ क्या? फिर तो ये अपन के रिश्तेदार हुए, डिस्टेंस रिलेशन। चलो कमरा दिखाता हूँ। टाटा। तू अंदर जा। अरे बाप रे, आपके चेहरे पर गुस्सा पहली बार देख रही हूँ। एकदम जोकर लग रहे हैं। जोकर? नेताजी क्या बोलो? वो आपको रिश्तेदारी में जोड़ रहा है, काम से काम रखो, सचमुच में रिश्तेदार मत बनना। ऐसा क्यों? हिम्मत है तो आ जा मैदान में।
देख तो। देखिए भाई साहब, ये करीब 60 साल के हो चुके हैं, लेकिन पूरे के पूरे जेंटलमैन हैं ये। मैं तुम्हें यही समझाने आया हूँ। तुम्हें यहाँ जिस काम से बुलाया गया है, सिर्फ उसी पे ध्यान दो तो अच्छा रहेगा। हैं? अपन जरा आशिक मिजाज टाइप इंसान है। मैं उसे तुम्हें दान में ना दूं तो? ये तो साइन कर रहा है, इसका क्या मतलब? मतलब बचा सको तो बचा लो इससे। पर आप यहाँ से मुझे दूर क्यों भेज अरे रहे हैं? बेकार में बहस मत करो, ट्रेन का टाइम हो गया, जाओ। आपको प्रॉब्लम क्या है? फिलहाल मेरे पास प्रॉब्लम का खजाना है। वही पूछ रही हूँ, क्या प्रॉब्लम है? अरे तुम ही तो सबसे बड़ी मैं प्रॉब्लम हो। problem हूँ? चलो जाओ। अरे जाओ अंदर बैठो। अच्छा, चलो फिर बैग? चलो चुपचाप निकल जाओ। सारी दुनिया बैग को घर में जमा अभी करके लाया। रखते हैं और मुझे ये लो बाहर बैग। भेज रहे हैं। अरे जाओ भाई जाओ, जल्दी बढ़ाओ जल्दी। ये बेचारा दूसरी सेटिंग को बचाने के लिए कितने पापड़ बेल रहा है। तुम ठीक तो हो ना? मुझे बहुत डर लग रहा है। डरने की जरूरत नहीं है, तुम्हें वहाँ रहने की भी जरूरत नहीं है। वहाँ से सीधे अपनी माँ के पास चली जाओ, मैं जल्दी लौटूंगा, तब तक तुम वहीं रहना। क्या आपको लगता है इस एविडेंस से काम बन जाएगा? गलत आदमी गलत एविडेंस के जरिए बच जाता है। हम तो फिर भी सही एविडेंस दे रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया सर। आप अगर सही वक्त पर नहीं आते तो पता नहीं क्या हो जाता। इट वॉज माई ड्यूटी। सच्चाई पर चलने वाले राजा हरिश्चंद्र को भी बहुत ज्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ा था, और ठीक वैसा ही आज तुम्हारे साथ हो रहा है। तुम्हारा कल जीतना बहुत जरूरी है। तुम्हारी जीत से कल एक नया सूरज उदय होगा, नई आशा जगेगी। वो क्या कर रहे हैं? वो लोग भी नकली एविडेंस तैयार कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं कि कोई कमी ना रह जाए। इसमें हरिचंद्र का सारा डिटेल्स है। अब तुम्हें अपनी ओरिजिनल आइडेंटिटी भूलनी होगी। तुम जहां जाओगे अपने नकली नाम और नकली आइडेंटिटी के साथ जाओगे। तुम्हें उसकी तरह ट्रेन करने के लिए एक टीचर अरेंज किया है। कोर्ट में तुम्हें क्या कहना है वो तुम्हें सीनियर लॉयर आकर सब समझा देंगे। इसके अलावा तुम्हारी बॉडी लैंग्वेज को सुधारने के लिए हमने एक एक्टिंग टीचर को अपॉइंट किया है। वो जैसे बताएंगे तुम्हें वैसे ही फॉलो करना है। और उसके बाद क्या है ना? बहुत हुआ, उसकी जरूरत नहीं है, सारा डिटेल दे दिया है ना। अपन उसके जैसा बन के दिखाएगा, देख लेना। अभी तुम लोग निकलो, जाओ। चल। हाँ सब लोग बाहर जाओ। तू भी निकल। मैं भी। हाँ, गो। सावित्री, मुझे तुझसे कुछ काम है। वो लोग तो बेवकूफ है, लेकिन तू तो चला गया। तेरे ऑफिस का ही कोई आदमी अरविंद का जासूस है। वो कौन है जाकर पता लगा, उसके बाद मेरे को आके मिल। मैं डायरेक्ट कोर्ट में पहुंचता हूँ, तो मुझे वहीं आकर मिलो। अंकल, या मैं भी कोर्ट चलूंगी। नो, अरविंद की हालत और उसकी मदद करने वालों की हालत इस वक्त बहुत ही क्रिटिकल है। उन्हें किसी भी तरह बचाना है। तुम्हारी जान को भी खतरा है। तुम अगर यहाँ पर रही तो ज्यादा सेफ रहोगी, समझ गई? इसका ख्याल रखना। तुम्हारा नाम? हरिश्चंद्र। तुम्हारी क्वालिफिकेशन क्या है? बीटेक सरोजिनी देवी कॉलेज। कहीं नौकरी करते हो? ढूंढ रहा हूँ। तुम्हारे पिता का नाम? राम बाबू। तुम्हारी माँ का नाम? विजय लक्ष्मी। तुम्हारी डेट ऑफ बर्थ क्या है? 24 फरवरी 1984। और बर्थ प्लेस? चन्नापल्ली, कृष्णा जिला। बचपन में कहाँ पढ़े हो? सुल्तान उल्लुम पब्लिक स्कूल। तुम्हारी शादी हो गई? नहीं हुई। तुम्हारे घर का एड्रेस? हाउस नंबर 7-1-29/B/30A लीला नगर। तुम किस कास्ट को बिलोंग करते हो? मैं हिंदू हूँ। कम्युनिटी सर्टिफिकेट तुमने कहाँ से लिया? विसन्नापुरम। ड्राइविंग लाइसेंस कहाँ से बनवाया? वीरभद्रपालम। और राशन कार्ड कहाँ से बनवाया? विसन्नापुरम। पासपोर्ट कहाँ से बनवाया? चंद्रपुरम। किस डेट को? 5 नवंबर 2006। तुमने किसी का रेप अटेम्प्ट किया है क्या? हाँ, किया था। क्या वो लड़की इस वक्त यहाँ है? तुम उसे पहचान सकते हो? वो जानते हो तुम्हारे खिलाफ अरेस्ट वारंट है। मैं अरेस्ट होने के लिए तैयार हूँ।
जरा 1 मिनट साहब। अब तक अपन ने वो बोला है जो इन लोगों ने बोला। अब अपन अपने स्टाइल से बताता है। एक और अंदर बैठेला है, उससे 2 मिनट बात करके आता है। बोल। अंदर कोई है ये कहकर हमेशा हमें बेवकूफ बनाता रहा। ये जमीर की बात कर रहा था। अपने अंदर ही नहीं, यहाँ बैठे हर किसी के अंदर है वो किसी को दिखाई नहीं देता, लेकिन वो हमेशा सच्ची बोलता है। अभी अपन जो भी बोला वो सब झूठ था। अरे नौटंकी कर रहा था, लेकिन अभी ओरिजिनल बोलता है। वो अगर मर गया तो अपन पर लानत है। यहाँ पर उसे मारने की कोशिश करने वाले बहुत लोग बैठे हैं। यो ब्रदर, सिर्फ तुम्हारे स्टेट में करप्शन है क्या? बोलना, हमारे स्टेट में नहीं है क्या? साला पूरा देश को मनहूस रोग लग चुका है। करेक्ट टाइम पर आवाज उठाई है तूने। तेरे को अगर अपन सपोर्ट नहीं करेगा तो महापाप होगा, बहुत बड़ा पाप। अभी अपन अपना ओरिजिनल लुक दिखाता है। देखा क्या? अपन का नाम है महेश कन्नन, उम्र 30 साल, बाप का नाम है भद्रराज, माँ का नाम शोभाग्य लक्ष्मी, जन्मस्थान कुंभकोना, पैदाइश 1987 साल के। पैसों के लिए छोटा मोटा हेरा फेरी करता है। अपन के आगे पीछे कोई नहीं है, इसलिए अनाथों के साथ रहता है। ये मेरा जन्म कुंडली है साहब। अपना ओरिजिनल आइडेंटिटी बदलकर हरिश्चंद्र की तरह बनाया गया अपने को। हाँ, पैसा अपन ने लिया था, 10 करोड़ रुपया बांट चुका हूँ गरीबों को, लेकिन ये बात भी दावे के साथ कह रहा हूँ कि उनमें से 1 रुपया भी अपन ने अपने खर्चे के लिए इस्तेमाल नहीं किया है। 4 स्टेट में बांट चुका है पैसा, अनाथों का जीवन संवारने के लिए। इस पुण्य में तुम्हारा भी हिस्सा है ब्रदर, और ये सब होने का जिम्मेदार तुम है। अपन से झूठ बोलवाने के लिए अपन को बहुत बड़ी कीमत देकर खरीदा, लेकिन अपना ईमान इतना लालची नहीं है कि मतलब भी लोगों के हाथों बिक जाए। इस स्टेट में करीब 10 करोड़ लोग रहते हैं, उनमें से करीब 1 करोड़ लोग आप ही की तरह गवर्नमेंट एम्प्लॉय बनकर काम करते हैं। वो भी तो इंसान है। पता है कि एक डॉक्यूमेंट तैयार करने के लिए करीब 10 दिन लग जाता है, लेकिन वैसा नहीं करेंगे, क्योंकि आजकल हर किसी को शॉर्ट रूट से जाने का, और वही शॉर्ट रूट है रिश्वत। एक गवर्नमेंट ऑफिस में जाने के लिए ब्रोकर का सहारा चाहिए, किसी पुलिस स्टेशन में जाने के लिए लोकल लीडर की जरूरत है, यहाँ तक ट्रेन टिकट निकालने के लिए भी एजेंट चाहिए। चाहिए चाहिए चाहिए, अभी चाहिए, यही चाहिए, इसी वक्त चाहिए, इसी पल चाहिए। जो कहते हैं वही लोग रिश्वत देते हैं। किसका गलती है? इन्हें रिश्वत दे देकर इन्हें रिश्वतखोर किसने बनाया? हम लोगों ने। पहले हमको बदलना पड़ेगा। किधर किधर कैसा कैसा क्राइम होता है, लेकिन इधर किसी को भी इंसाफ नहीं मिलता। गुनहगार अक्सर जीत जाता है। एक मामूली इंसान के लिए इंसाफ का मंदिर होता है कोर्ट, और अपन भी इसको सही मानता है। थैंक्स। इस केस से संबंधित 147 लोगों को किसी भी तरह की सफाई का मौका दिए बिना डिसमिस किया जाए, ऐसा ये कोर्ट आदेश देती है। इस केस से संबंधित सभी राजनेताओं के पदों को रद्द किया जाए, ऐसा ये कोर्ट सरकार को आदेश देती है। इसके अलावा इस केस से संबंधित 147 लोगों के साथ उनके परिवार वालों का भी वोट देने का हक रद्द किया जाए, कोर्ट ये भी आदेश सुनाती है। इसके साथ भ्रष्टाचार के खिलाफ मुहिम चलाई जाए, कोर्ट का ये भी आदेश है। हमारा देश भारत एक शांत प्रिय और न्याय प्रिय देश है। यहाँ जो भी गरीब जनता पर अत्याचार करेगा उसे इस देश का कानून कभी माफ नहीं करेगा। नौजवान इस देश की भविष्य है, उन पर नाइंसाफी कभी नहीं होनी चाहिए। हमारे देश के यही नौजवान भविष्य में हमें तरक्की की राह पर ले जाएंगे। इसीलिए मैं आशा करता हूँ कि तजुर्बेकार लोग नौजवानों का साथ देंगे और सरकारी तंत्र भी उनका साथ देगा।
10 लोग हैं हम, सैकड़ों, टूट पड़ो इन पे। लोगों में भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ने की ज्वाला जाग चुकी है। अब इन्हें कोई नहीं रोक सकता। अरे अरे क्या कर रहे हो? सुनो, वो मेरी है, मेरी है। अरे कहाँ जा रहे हो? चलो मुझे। अरे कहाँ ले जा रहे हो? जो भी जनता से लूटा था जनता को लौटा रहे हैं, ये लो। कन्नन! बुलाओ, एम्बुलेंस बुलाओ, एम्बुलेंस! कहाँ ले जा रहा है? हॉस्पिटल चलते हैं ना। काय को? तू मुझे नहीं छोड़ सकता। तू धोखेबाज नहीं है। तो क्या हुआ? तू है ना? जाने दे, अब अपना काम हो गया। अपन अकेला नहीं है, देख। जब से पैदा हुआ तब से अकेला ही जी रहा था। मिल गया, तू मिल गया। जाने दे, जाने दे। अपन जा रहे हैं। तू अपनी लड़ाई चालू रख। कन्नन, बड़ी ताकत के साथ आती है बड़ी जिम्मेदारी। लोगों ने तुम्हें अपना नेता चुना है। अब तुम बताओ, जिम्मेदारी मंजूर है? मुझे मंजूर है। ACI, एंटी करप्शन ऑफ इंडिया। इस संस्था की शुरुआत हुई थी सिर्फ 200 लोगों से, वही आज जाकर 2 करोड़ 30 लाख हो चुके हैं, जो काबिले तारीफ है। हमारी ये ACI की संस्था भारत तक सीमित नहीं रही है, विदेश के लोग भी हमारे साथ हैं। इस संस्था का हर कोई नायक है और हर कोई कार्यकर्ता है। ये संस्था कभी राजनीतिक पार्टी नहीं बनेगी। हर किसी के दिल में सच्चाई के लिए लड़ने की हिम्मत है, इसीलिए इस संस्था से जुड़ जाइए। इस संस्था के स्थापक अरविंद शिवशंकर का हम तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं।